श्री चरक संहिता 8वां अध्याय इंद्रियोपक्रमणीय। अब इसके बाद इंद्रियोपक्रमणीय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श स्वस्थ व्रत चतुष्क का उपसंहार करने से पहले अस्वास्थ्य के मूल कारण असात्य में इंद्रियार्थ संयोग की व्याख्या आवश्यक है, जिसमें इंद्रिय तथा इंद्रियार्थ क्या वस्तु है ये बताने के पहले ये जानना आवश्यक है कि आहार, आचार तथा चेष्टाएं इंद्रियों के ही अधीन हैं। अतः सर्वप्रथम इंद्रिय संबंधी ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। ये अध्याय स्वस्थ व्रत चतुष्क का उपसंहारात्मक अध्याय है, क्योंकि आहार, विहार तथा चेष्टाएं ही स्वस्थ व्रत के मुख्य विषय हैं और ये विषय इंद्रियाधीन होते हैं। पंचपंचक का वर्णन। इस इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में 5 ज्ञानेंद्रियें श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रस, घ्राण तथा इंद्रियां, 5 इंद्रियों की द्रव्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 इंद्रियों के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 इंद्रियों की बुद्धि शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। इन 5 पंचकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये इंद्रिय अधिकार में कहा गया है। मन संबंधी विषय प्रारंभ और सत्य संज्ञक मन अतीन्द्रिय है। इसे कुछ लोग चेतना कहते हैं। इस मन का व्यापार अपने सुखादि विषय और आत्मा की श्रेष्ठता के अधीन है तथा ये सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। विमर्श मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला, इंद्रियों का अतिक्रमण करके अथवा दूसरा, इंद्रियों से अतिरिक्त। आयुर्वेद शास्त्र में इंद्रियों को भौतिक कहा गया है, परंतु मन को भौतिक नहीं कहा गया। प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत है। जैसे श्रवण का शब्द, त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, रसना का रस, घ्राण का गंध, परंतु मन का विषय नियत नहीं है। अर्थात मन अपनी चिंता आदि विषयों के साथ साथ इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त इंद्रियां मन के बिना किसी प्रकार अपने विषय के ग्रहण में समर्थ नहीं होती। इस प्रकार मन का इंद्रियातिक्रांतत्व स्पष्ट है। मन एक है, अनेक नहीं। एक पुरुष में मन यद्यपि अपनी चिंता आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से, संकल्पों से तथा सत्य, रज और तम इन गुणों से अनेक सा दिखाई देता है, तथापि वे तात्विक दृष्टि से एक ही है और अणु भी है, क्योंकि अणु और एक होने से ही वे एक समय में अनेक विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं करता। इसी कारण चक्षु आदि इंद्रियां एक समय में अपने अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाती हैं। विमर्श चिंते, विचार, ऊहा, ध्येय, संकल्प आदि मन के विषय ही। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों का विषय एक नहीं, अनेक है। इंद्रियां मन के अपने अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। मन एक और अणु परमाणु वाला है, परंतु व्यवचार में विषयों के अनेक होने से अनेक प्रतीत होने लगता है। अर्थात जब मन धर्म की चिंता करता है तब धार्मिक मन, जब काम की चर्चा करता है तब कामी मन। इसी प्रकार रूप ग्रहण के समय रूप गाहक, गंध ग्रहण के समय गंध ग्राहक आदि परस्पर भिन्न सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार संकल्प में भी समझना चाहिए। सात्विक मन, राजस मन, तामस मन की भिन्नता भी इसी प्रकार होती है। जैसे एक ही देवदत्त विभिन्न कार्य करता हुआ विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही मन भी एक होता हुआ विभिन्न प्रतीत होता है। अतः मन अनेक एवं महत परमाणु वाला नहीं है, किंतु एक और अणु परमाणु वाला है। बाहुल्य के अनुसार
सात्विक आदि वर्गीकरण। जिस गुण वाला मन बार बार पुरुष पर अनुवर्तन करता है, उस पुरुष के मन को मुनि लोग उसी गुण से युक्त बताते हैं। इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया मन के अधीन, मन की प्रेरणा से मन के साथ आगे कर इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। विमर्श मन का लक्षण शरीर स्थान में यह बताया गया है कि बिना मन के आत्मा, इंद्रिय और विषय के रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता। अतः मन को आगे कर अर्थात मन के साथ ही इंद्रियां कार्य करने में प्रवृत्त होती हैं। जैसे कहते हैं, मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था अतः मैंने नहीं सुना। मन से ही यह आत्मा देखता और सुनता है। तात्पर्य यह है कि नेत्र से रूप का तथा कान से शब्द का संपर्क होने के समय नेत्र और कान से मन संबद्ध नहीं था। अतः न नेत्र द्वारा रूप देखा गया और न कान द्वारा शब्द सुना गया। 5 ज्ञानेंद्रियां इस प्रकरण में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्श ये 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 द्रव्य आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी ये पांचों इंद्रियों के क्रमशः 5 द्रव्य हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान स्थान, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नाक, जिह्वा और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठान वास स्थान है। विमर्श ऊपर बताए हुए अवयव इंद्रियों के रहने के स्थान हैं। ये अवयव इंद्रियां नहीं हैं, किंतु इंद्रियों के वास स्थान हैं। ये इंद्रियां अपने इन स्थानों में रहकर विषयों को ग्रहण करती हैं। इन्हें ही इंद्रिय माना जाए तो बहरे, अंधे, दुष्ट प्रतिशय के रोगी आदि को इंद्रियों के रहते भी ज्ञान क्यों नहीं होता, ये एक विकट प्रश्न हो जाएगा। यदि इनको केवल अधिष्ठान माना जाता है तो अधिष्ठान के रहते इंद्रियों के नष्ट होने पर विषयों का ज्ञान नहीं होता। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कार्य विशेष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 इंद्रिय बुद्धियां, चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं। ये बुद्धियां इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती हैं। ये बुद्धियां ज्ञान, क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से 2 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार पंचक का निर्देश कर दिया गया। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, मन का विषय, चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, घ्राण बुद्धि, रसना बुद्धि, स्पर्श बुद्धि और आत्मा ये अध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह है। ये अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों के प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु हैं। इसी प्रकार आत्मा के आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति में कारण है। यह कर्म से क्रिया का ग्रहण किया जाता है। इंद्रिय भेद से उनमें महाभूतों का आधिक्य तथा उनके अपने ही विषय ग्रहण में हेतु अनुमान के द्वारा ज्ञात करने योग्य संपूर्ण इंद्रियार्थ यद्यपि पंच महाभूतों के परमाणु के ही समुदाय रूप हैं, फिर भी विशेष रूप से चक्षु में तेज, श्रोत्र में आकाश, घ्राण में पृथ्वी, रसना में जल और स्पर्शन में वायु रहता है। एक एक महाभूत एक एक इंद्रिय में प्रधान होता है और वे इंद्रिय जिस महाभूत से बनी होती है उसी महाभूत के विषय की ओर दौड़ती है, अर्थात उन महाभूतों के विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि उन इंद्रियों का ये स्वभाव होता है और विभु होने के कारण भी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। विमर्श यहाँ विभु का अर्थ शक्ति संपन्न है, अर्थात इंद्रियों में ये शक्ति है कि वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करें। इंद्रिय स्वयं अप्रत्यक्ष होती है क्योंकि उसे अतीन्द्रिय माना गया है, अतः केवल
उसके कार्यकलाप को देखकर ही अनुमान किया जाता है कि इंद्रिय कोई वस्तु है। इंद्रियों के विषयों से अतियोग आदि यह समयोग का परिणाम। ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों अर्थात विषयों को अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से मन के साथ विकृत होकर अपने अपने ज्ञान का उपघात करने वाली होती हैं। और जब वही इंद्रियां अपने अपने अर्थों के साथ संयोग युक्त होती हैं तो प्राकृत अवस्था में होकर अपनी अपनी बुद्धि विषय ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। विमर्श, जब ये इंद्रियां अपने विषयों के साथ अति योग, अयोग और मिथ्या योग युक्त होती हैं तो अपनी शक्ति को विकृत कर देती हैं, जिससे मन के साथ इंद्रियां अर्थात सारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और जब ये ठीक ठीक संयोग युक्त होती हैं तब शरीर मन के साथ स्वस्थ रहता है। रोगग्रस्त होना अशुभ तथा स्वस्थ रहना शुभ कहा गया है। मन का भी अति योग आदि मन का विषय चिंत्य है। इनमें मन और मन की बुद्धि इन दोनों का समान योग प्रकृति अर्थात स्वस्थ अवस्था का कारण है। इन दोनों का अति योग, अयोग और मिथ्या योग रोगोत्पत्ति का कारण होता है। मन के साथ इंद्रियों के स्वस्थ रखने में हेतु मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहें तथा उनमें कोई विकृति ना हो, इसका प्रयास इन हेतुओं से करना चाहिए। जैसे सातवें इंद्रियार्थों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठीक विचार कर कार्यों को उचित रूप में करना और देश, काल, आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन न करना